हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें करना क्या है, हमें एक इमेज दी गई है यहाँ पर, और इसी को सेम हमें क्या करना है, एचटीएमएल टैग की हेल्प से इसको क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है, यानी डिस्प्ले कराना है। रिक्रिएट द गिवन इमेज यूजिंग एचटीएमएल टैग, यानी कि हमें क्या करना है, रिक्रिएट करना है इसी को, जो इमेज हमें दी गई है, और किसकी हेल्प से, यूजिंग एचटीएमएल टैग्स। जो भी टैग्स अभी तक हमने पढ़े हैं उन सभी की हेल्प से हमें इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। हमने कौन कौन से टैग पढ़ लिए हैं, हेडिंग टैग पढ़ लिए हैं, H1 से लेकर के हमने S6 तक के हेडिंग टैग्स पढ़ लिए हैं सारे, पैराग्राफ टैग्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमने बोल्ड टैग्स को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा टैग यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बताते हैं, जो हमारी हेडिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये H1 टैग के अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है हमारी, ये H2 टैग के अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा गया है, तो ये कहाँ पर रहेगा, ये पैराग्राफ टैग्स के अंदर रहेगा। और इसके अंदर जो ये बोल्ड वाला पार्ट है, ये किसके अंदर रहेगा, ये बी टैग के अंदर रहेगा। इसी प्रकार से सेम ये वाली भी हमारी H2 हेडिंग होगी, और यहाँ पर भी हमारा कौन सा टैग आएगा, पी टैग एंड बोल्ड टैग आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी H2 टैग यूज होगा हेडिंग के लिए, और इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ टैग आएगा एंड सेकंड हमारा बोल्ड टैग आएगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इसको रिक्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए हम कोड लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, यानी जिसका फॉन्ट सबसे बड़ा होता है, वो H1 के अंदर लिखी जाती है। फिर उससे थोड़ा छोटी लिखी गई है, और ये बोल्ड है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये भी हेडिंग ही है, तो ये H2 के अंदर लिख दी गई है। फिर यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा गया है, यानी पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बोल्ड में लिखी गई हैं, जिसको हम बोल्ड टैग के अंदर रख देंगे। सेम वैसे ही हमारा जावा हो जाएगा, HTML हो जाएगा। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, रिक्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड लिखते हैं इसको, जहां से आपको आसानी से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी क्या है, एक फाइल है। फाइल क्या है हमारी, यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारी फाइल है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन .html नेम की हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लिया है। फाइल क्रिएट करना तो आप सभी को आ ही गया होगा। क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ से न्यू फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी फाइल का नेम देंगे और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद जिस लोकेशन पे अगर इसको आपको सेव करना है, वहां पर क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे। जैसे हमने इसको कहाँ पर, डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो ये इसकी लोकेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी हमारा क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक हेडिंग टैग बनाना है। तो हेडिंग टैग के लिए हम क्या लिखते हैं, H1 लिखते हैं, और इसके अंदर हमारी हेडिंग क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि सेम है, आप देख सकते हैं, इसी नेम की हमारी क्या है, हेडिंग है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से हमने हेडिंग बनाया अपनी। अब इसको अगर हम सेव करते हैं, Ctrl+S करके सेव किया, और इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर हमने इस फाइल को सेव किया है डेस्कटॉप पे, यहाँ पर प्रैक्टिस नेम के क्वेश्चन से हमने इस फाइल का नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या थी, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी वो H2 टैग के अंदर लिखी गई थी। H2 टैग के अंदर क्या लिखा गया था हमारा, C++ प्रोग्रामिंग। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया था, C++ प्रोग्रामिंग, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद इसको भी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और एक एक चीजों को हम अपडेट करते हुए इसको क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। यहाँ से आप देखेंगे H1 हेडिंग हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब H2 हेडिंग के अंदर हम क्या लिखे हैं, C++ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ से C++ प्रोग्रामिंग भी क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर, उसके बाद पैराग्राफ के अंदर कुछ चीजें लिखी गई है, तो पैराग्राफ के लिए पी टैग का हम यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है C++ was developed by, उसके बाद जो भी नेम है हमारा वो क्या है, हाईलाइटेड है, यानी कि बोल्ड टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, बी टैग का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे बजरने स्ट्रॉप्स, जो कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है, डेवलपर है। तो यहाँ पर बजरने स्ट्रॉप्स हम क्या करते हैं, लिख देते हैं बोल्ड टेक्स्ट के अंदर।
यहाँ से बजर ने स्टॉप्स हमने क्या कर दिया है, यहाँ से लिख दिया है। अब इसको अगर हम देखें तो इसको रिफ्रेश करने के बाद अब हम देखते हैं तो हमारा सेम प्रिंट होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें प्रिंट करनी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट जो हमारा प्रिंट हुआ है ये सेम उसी वे में प्रिंट हो रहा है। इसी प्रकार से और भी जो है हमारे उसको भी हम प्रिंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसी हेडिंग को सेम हम क्या करते हैं या फिर हम लिख ही लेते हैं इसको H2 टैग के अंदर। सेकेंड हेडिंग हम लिखेंगे, सेकेंड हमारी थी जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग हमने लिख दिया और ये भी इसका फॉन्ट फर्स्ट वाला क्या था, यहाँ पर कैपिटल था तो कैपिटल ही रखेंगे। सेम वैसे ही उसके बाद इसके अंदर भी हमारा पैराग्राफ टैग था। पैराग्राफ टैग के अंदर क्या लिखा था, जावा वाज डेवलप्ड बाय और जो भी नेम था वो हमारा हाईलाइटेड था तो बोल्ड टेक्स्ट के अंदर हम इसको डाल देंगे। और यहाँ पर जेम्स गॉजलिंग है जो जावा के डेवलपर हैं, इसको हम लिखेंगे जेम्स गॉजलिंग यहाँ पर। अब इसको अगर हम सेव करके आपको दिखाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, सेम वे में डिस्प्ले हो रही हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, C++ प्रोग्रामिंग, और इसमें कुछ यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया था और कुछ टेक्स्ट क्या थे बोल्ड में लिखे गए थे, सेम वैसे ही प्रिंट हो रहे हैं। सेकेंड इसी प्रकार से हेडिंग हमारी प्रिंट हुई, उसके बाद हमारा पैराग्राफ प्रिंट हुआ है। अब थर्ड वाला जो हमारा लास्ट है उसको हम प्रिंट करने वाले हैं। थर्ड वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पे H2 टैग के अंदर इसको हमें सबसे पहले अपनी हेडिंग को देना है। हेडिंग क्या है हमारी, HTML प्रोग्रामिंग, यहाँ से लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से इसके बारे में हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर। पैराग्राफ टैग के अंदर हमें क्या लिखना है, HTML was developed by, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको बोल्ड टेक्स्ट के अंदर डाल देना है। जो भी हमारा नेम है टिम बर्नर्स ली थी, टिम बर्नर्स अब इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये पूरा सेम हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ प्रोग्रामिंग, C++ वाज डेवलप्ड बाय बजर ने स्टॉप्स, जिसको हमने सेम प्रिंट किया हुआ है जावा तक। HTML के लिए भी हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेम हमारा क्या हो रहा है, जो डेटा है टेक्स्ट है वो सेम प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करानी है सबसे पहले हमें उसमें समझना होगा कि यहाँ पर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले में हमने H1 टैग को यूज़ किया है। सेकेंड हमारी हेडिंग थी H2 टैग के अंदर हमने रख दिया है। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने जो भी इस हेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको हमने पैराग्राफ टैग के अंदर रखा है। और इसमें से कुछ टेक्स्ट क्या थे, हाईलाइटेड थे, जिसको हमने कहाँ पर डाल दिया है, बोल्ड टेक्स्ट के अंदर डाल दिया है। सेम ऐसे इसको भी हमने किया हुआ है, उसी प्रकार से इस लास्ट वाले को भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका जो कोड लिखा है ये नॉर्मल तरीके से हमने इसका कोड लिख रखा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने सीखा अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है अपने ब्राउजर के ऊपर तो उसको हम किस प्रकार से डिस्प्ले कराते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।